कभी तुमने ध्यान दिया, आजकल लोग आपस में बातें करते हैं तो जीवन की कठिनाइयों के बारे में खूब बातें करते हैं। जिसका जितना कठिन जीवन उसका उतना अहम तृप्त होता है। हमारे जीवन में ये भी कठिन है, हमारे जीवन में वो भी कठिन है। इतना धन चाहिए तब इतना बड़ा मकान बनेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा तब ऐसी नौकरी लगेगी, नई गाड़ी के लिए इतना पैसा चाहिए, खूब मेहनत लगेगी, लड़के को बाहर भेजना है, अलग अलग तरीके की कठिनाइयाँ हैं। आजकल जीवन की कठिनाइयों के बेसिस पर आपकी रेपुटेशन तय होती है। सरल हम होने की केवल बातें करते हैं, पर वास्तविक रूप में हम सरल होना नहीं चाहते। सरल होना हमें अटका देता है। कोई भी बात अगर बड़ी सरल मालूम हो तो उसमें हमें विश्वास नहीं आता, उसे करने का भी मन नहीं करता कि ठीक है ये तो हो ही जाएगा, इसे करके क्या प्रयोजन, क्या होगा इससे। हमेशा बेसिक से दूर भागने का मन करता है, एडवांस पे पहुंचने का मन करता है, जबकि बेसिक में ही क्लैरिटी नहीं होती। देखा है? तुम देखो, जो भी तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां हैं, बड़ा मकान चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी नौकरी चाहिए, वगैरह वगैरह, जो भी तुम्हारी ज़रूरत से बढ़कर चीज़ें हैं, जिनकी वजह से तुम्हारा जीवन कठिन है, वो तुमने खुद ही तो निर्मित की है। वो तुम्हारी खुद ही की इच्छाओं के कारण ही तो है। तुम्हारी खुद की अपनी स्थिति के साथ अस्वीकृति के कारण ही ये कठिनाइयां निर्मित हुई हैं। पर फिर भी तुम इन कठिनाइयों से जूझते हो, अपने आप को ये कहते हो कि मैंने आज ये कर दिया, आज वो कर दिया, आज मैं अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गया, उतने करीब पहुंच गया। पर ये कठिनाइयां पालने वाले तुम खुद हो, ये लक्ष्य निर्धारित करने वाले तुम खुद हो। तुम्हें किसी ने कहा नहीं है, ठीक? तुम ये सब कुछ करके केवल अपना खुद का ही अहंकार तृप्त करते हो। जरूरत जितना होना समझ में आता है, उतना करना भी चाहिए, पर जो आगे की दौड़ है, जिससे कि तुम दुनिया को ये दिखा सको कि मैं कुछ हूं, तुम्हारी भी कहीं गिनती हो, वो सब तुम्हारे अहंकार की तृप्ति है। वो सारी बातें, वो सारी कठिनाइयां तुमने स्वतः निर्मित की हैं, वरना कहाँ जीवन इतना कठिन है। जीवन तो सरल है, बशर्ते तुम उस सरलता से जीना चाहो। पर तुम खुद ही नहीं चाहते उस सरलता से जीना, क्योंकि वो सरलता तुम्हें समझ में ही नहीं आती। प्रॉब्लम ये है कि जो कोई भी बात तुम्हारे अहंकार को तृप्त नहीं करती, उसमें सहयोगी नहीं बनती, वो तुम्हें जचती नहीं। तुम्हें लगता है ये फालतू बात है, बकवास है। पर जो बात तुम्हारे अहंकार को जच जाए, उसे रस दे, तुम्हें लगता है बड़ी कमाल की बात है। चाहे तुमसे 180 डिग्री ऑपोजिट हो, तब भी तुम उसको करोगे। ये कहते रहोगे बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, पर करते जाओगे, करते जाओगे। तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम सच में वो चाहते हो कि नहीं, उसे पाके भी कुछ पा जाओगे कि नहीं, पर नहीं, उस चीज की कठिनाई तुम्हारा लालच है, तुम्हारे अहंकार का लालच है। और तुमने देखा, जब भी तुमने कुछ ऐसा पाया है तो उसका
जो कुछ भी परिणाम हुआ है तुम्हारे ऊपर वो कितना क्षणिक हुआ है। ऐसे फुर उड़ गया। कभी उस समय तुमने खुद से प्रश्न किया कि मैंने इस चीज के पीछे इतने साल गवा दिए, कम से कम इतने साल तो इसकी खुशी रहती। माने 4 साल अगर मैंने इस चीज के पीछे लगाए तो 4 साल तो इसकी खुशी रहती, पर ये तो 4 मिनट में ही गायब हो गई। तो क्या सार हुआ ये जबरदस्ती की कठिनाई पालने का कि मैं 10 लोगों को ये दिखा सकूं, 10 रिश्तेदारों से ये सुन सकूं, 10 दोस्तों से ये बातें सुन सकूं कि वाह तूने ये पा लिया, ये कर लिया, फलाना ढिमकाना। किसी को क्या पड़ी है? किसी को क्या पड़ी है तुम्हारी कि तुमने क्या कर लिया जीवन में, क्या नहीं कर लिया? तुम खुद सोचो, तुम्हें किसी की पड़ी है? तुम लोगों की बातें सुन जरूर लेते हो, उनकी हाँ में हाँ में मिला लेते हो, पर क्या तुम्हें सच में पड़ी है कि किसी ने क्या पाया, क्या खोया? सबका अपने किए घर चलता है। ये सब सामाजिक व्यवस्था है, बोलने की, सुनने की, हाँ हुकारे भरने की, और कुछ नहीं। इनका कोई अर्थ नहीं है और ये सब जानते हैं। पर फिर भी जानते हुए भी लोग अपने ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं, इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं, और उसका दोष भी दूसरों को देते हैं। पर मैं बता दूं कि दूसरे दोषी नहीं हैं इसके लिए। मैंने बहुत लोगों को सुना है, इसने मुझे अंडर एस्टिमेट किया, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा। कहा तो कहा, तुम ये कहो कि मेरे स्वाभिमान को, मेरे अभिमान को चोट पहुंची, मेरे अहंकार को चोट पहुंची। अगर ये अहंकार तुम में ना हो तो कोई तुम्हें क्या चोट पहुंचाएगा? कैसे पहुंचा पाएगा? मतलब तुम उनके गुलाम हुए, उन्होंने एक चाबी भरी और तुम नाचना शुरू कर दिया तुमने, है ना? क्योंकि ये अहंकार तो तुमसे वही करवा रहा है। दोषी तुम भला ही कितना दूसरे को बनाओ, पर दोषी दूसरा नहीं है, दोषी तुम खुद ही हो। किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया, बस इतना भर नियंत्रण है तुम्हारा तुम्हारे ऊपर। तुम अपने जीवन के साक्षी खुद हो, तुम अपने बारे में खुद जानते हो, पर फिर भी तुम दोषारोपण दूसरे पे कर देते हो। ये तो कमजोरी की निशानी है। फिर तुम अपने आप को, मेरा जीवन कठिन, इतनी कठिनाइयां मैंने जीवन में झेली है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तुम इन बातों को कहने में, इन बातों को फील करने में रस लेते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम इनमें तृप्ति पाते हो, तुम्हारा अहंकार तृप्ति पाता है। पर अगर तुमसे कहा जाए कि तुम एक सरल जीवन जी लो, एक सरल सी नौकरी पाओ, सरलता से अपने जो भी तुम्हें चाहिए जरूरत की चीजें बस उतना एकत्रित करो, उससे ज्यादा की लालसा मत करो, तो तुम्हें लगेगा कि ये प्रवचन दिए जा रहे हैं। क्योंकि सब तो ऐसा नहीं कर रहे, सब तो दौड़ में लगे हैं। तो हम क्यों ना लगे, हम पीछे रह जाएंगे। तो ठीक है, फिर तुम ये भी क्यों कहते हो कि जीवन कठिन, जीवन कठिन? ना तुम ऐसे मानते ना तुम वैसे मानते, है ना? अपनी कठिनाइयों के विधाता तुम खुद हो, कोई और उसका दायित्व नहीं ले सकता, तुम खुद हो। जिस दिन तुम ये बोझ उतार के रख दोगे वो उतर जाएगा। ठीक, ये लोक लाज के दायरे, ये सारी ये कहेगा, वो कहेगा, ये सारी बातें तुम्हारी खुद के द्वारा निर्मित है, और निर्मित वगैरह भी कुछ नहीं है। तुम्हें पता है किसी के कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता।
तुम ये कहो कि मुझे फर्क पड़ता है, मेरे अहंकार को फर्क पड़ता है। तुमने दूसरे का तो सिर्फ एक मुखौटा बनाया हुआ है। दूसरा इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में है भी नहीं, तुम हो बस। सरल होना तो बड़ी सरलता की बात है। ना तुम्हें कुछ पाना है, ना तुम्हें कुछ खोना है। जो जैसा हो रहा है होने देना है, करते जाना है अपना काम, जैसा आए आगे, बस बात खत्म। हाँ, कोई रेस में नहीं दौड़ना तुम्हें, तुम्हें कहीं प्रथम नहीं आना। इतनी सिंपल सी बात है। पर तुम अपने आप से प्रश्न पूछो, क्या तुम सच में ऐसा होना चाहते हो?